Hello students, today in this video we are going to solve the problem of ratio and proportion from the chapter number 7, exercise 7.2. Now the question is, if A is to B is equals to 3 is to 8, then find the value of 4A plus 3B upon 6A minus B. इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सीधा सा सिंपल सा मेथड होता है कि हमारे पास a इज टू बी दिया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/8। तो इसके दो मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो हम a अपॉन बी यहां पर जैसे आ गया, तो देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करना, हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको लिखा है 4a प्लस 3b। तो 4a प्लस 3b में अगर हम यहां से b कॉमन ले लें, b taking b as a common from the numerator, then we get 4a by b plus 3। हमको सबको ये बात पता है कि जैसे यहाँ b कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ b नहीं है तो वो डिवाइड में आ जाता है। इसी तरीके से नीचे से जब हम b कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6a अपॉन b माइनस 1। b से b कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a अपॉन b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई थी 3/8। तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे। नाउ 4 multiplied by 3/8 plus 3 upon 6 into 3/8 minus 1। सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 1 जा 4, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कैलकुलेशन में इजी पड़ जाएगा जब हम लोग इसको एलसीएम ले लेंगे। इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 8 3 जा 24 अपॉन 8 अपॉन में आ जाएगा 6 3 जा 18 माइनस 8 अपॉन 8। इसके बाद हम लोग यहां पर इतना सॉल्व करने के बाद इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ध्यान से 8 और 8 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 24। इट मीन्स हो जाएगा 6 2 1 3 36 अपॉन 18 माइनस 8 मीन्स 10। नाउ रिक्वायर्ड आंसर इज, अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये 5 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। सॉरी 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36। नाउ रिक्वायर्ड रेशियो इज 18:5। ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, केवल इसको हम लोगों ने सिंपल वे में सॉल्व किया। आइए सेकंड मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर ये इरेज हो गया, 6a माइनस b था। तो सेकंड मेथड ये है कि हमारे पास अगर हम इसको लिखते हैं a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/8, तो हम इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू लेट a इज इक्वल टू 3k एंड b इज इक्वल टू 8k। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको उठा लेते हैं। हमारे पास वैल्यू हमको फाइंड करना है 4a प्लस 3b अपॉन 6a माइनस b। अब हम a के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 3k, मीन्स 4 मल्टीप्लाइड विथ 3k प्लस 3 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू हमारे पास 8k हो गई अपॉन 6। a की वैल्यू अगेन 3k माइनस b की वैल्यू हमारे पास 8k है। अब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 4 3 जा 12k प्लस 8 3 जा 24k अपॉन 18k माइनस 8k। ध्यान से देखिए 12k प्लस 24k अगेन 36k, 18 माइनस 8 इज 10k। नाउ k is cancel out, 36 upon 10 which is gives the 2 5s are 10, 2 18s are 36, then we get 18/5। it means required ratio is again 18:5। तो इस दो तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले मेथड में हम लोगों ने सीधे से सिंपल से कॉमन लेने की कोशिश की, और सेकंड मेथड में हम लोगों ने यहां पर इसको के लेट करके इस क्वेश्चन को क्रैक किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फाइंड अ नंबर विच बियर्स टू सेम। फाइंड अ नंबर विच bears a same
a same ratio to 8/32 that 7/22 does 21/9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर फाइंड करना, फाइंड अ नंबर विच बियर्स अ सेम रेशियो टू 8/32 डेट 7/22 डज 21/9। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सिंपलेस्ट वे में इसके और इसके बीच का रेशियो निकाल लेते हैं। नाउ रेशियो बिटवीन 7/22 and 21/9 is 7/22 upon 21/9. It implies that 7/22 multiplied with 9/21. सिंप्लीफाई कर लें, 7 1 जा 7, 7 3 जा 23, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मीन्स हमारे पास सॉल्व करके आ गया 3/22। अब ये रेशियो हम लोग याद रखेंगे 3/22 का। जब इन दोनों का रेशियो निकल आया तो अब हम लोग नंबर लेट कर लेते हैं। तो नंबर लेट करते हैं हम लोग, मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि लास्ट में हमको वो नंबर ही फाइंड करना है जिससे ये रेशियो सेम आए, क्योंकि उसने बोला है फाइंड अ नंबर विच बियर्स अ सेम रेशियो बिटवीन दिस टू दिस। तो आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग। नाउ लेट नंबर बी एक्स। नंबर अगर x हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, मींस नंबर को अगर हम लोग x/y, चूंकि रेशियो है तो वो x/y के फॉर्मेट पर होगा, तो नंबर हम लोगों ने लेट कर लिया x/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मींस x/y इज टू 8/32 आर द सेम रेशियो। और रेशियो क्या आया था हमारे पास इन दोनों के बीच का, वो था 3/22। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने जैसे किया था x/y अपॉन में करते हैं तो ये चीज रेसिप्रोकल हो जाती है, मींस 32/8 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 3/22। सिंप्लीफाई कर लें तो 8 4 जा हो जाएगा। इट मींस x/y अगर इधर ही रहने देते हैं तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 3 हो गया, 4 डिवाइड में आ जाएगा 22/4। और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x/y इज इक्वल टू 3/88। मींस रिक्वायर्ड नंबर इज x/y इज इक्वल टू 3/88। हमारे पास जो आंसर आया उसके रिगार्डिंग अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर था वो आ गया 3/88। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ m प्लस n अपॉन m प्लस 3n is equals to 2/3, then find the value of 2n square upon 3m square plus mn। मीन्स हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है और हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, मीन्स 2n स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर प्लस mn की वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 2m प्लस 2 3 जा 6n। और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3m माइनस 2m इज इक्वल टू 6n माइनस 3n। मीन्स हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज 3n। मीन्स m/n का जो रेशियो निकल कर आ गया वो 3/1 आ गया। तो m/n की वैल्यू हमारे पास हो गई 3/1। तो जैसे ही 3/1 हमारे पास वैल्यू आ गई तो अब हम क्या करेंगे, m/n यहां पर यूज करेंगे। कैसे करेंगे, अगर हम इस होल इक्वेशन को मींस जो 2n स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर प्लस mn है, इसको अगर हम लोग n स्क्वायर से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बोथ को, तो देखिए ध्यान से 2n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 और m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, फिर हमारे पास हो जाएगा mn अपॉन n स्क्वायर। जैसे ही हम लोगों ने इसको डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को n स्क्वायर से, तो कुछ ऐसा मिल गया। तो ध्यान से देखिए n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2 अपॉन में देखिए ध्यान से 3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m/n होल स्क्वायर
प्लस एक एन और एक एन कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया m/n। अब यहां पर हम लोग क्या करें, तो सीधा सा सिंपल सा मेथड है 2/3 और हम यहां पर वैल्यू पुट कर दें अगर, तो हमारे पास वैल्यू क्या थी m/n की, तो वैल्यू थी 3/1, तो 3/1 का स्क्वायर प्लस अगेन 3/1। अब इसको बहुत सीधे से सिंपल वे में हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है 2/3 और जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9/1 प्लस 3/1, देन वी गेट 2/3, 9 प्लस 3 इज 12, नाउ 2/3 into 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, then required ratio is 1/18. It means the value of 2n square upon 3m square plus mn is equals to 1/18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में if a minus b is to a plus b is equals to 1/11, ये गिवन है हमारे पास। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मीन्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/11 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 11a माइनस 11b इज इक्वल्स टू a प्लस बी। 11a इधर ले लेते हैं तो माइनस में आ गया और इधर इसको ले आए तो 11b प्लस बी। सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 10a इज इक्वल्स टू 12b। नाउ a बाई b इज इक्वल्स टू 12/10। इट मीन्स 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। हमारे पास a अपॉन b की जो वैल्यू हो गई वो वैल्यू हमको मिलकर ये है 6/5। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद इसने क्वेश्चन में केवल ये तो गिवन था जिसका यूज करके हम लोगों ने a बाई बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। a बाई बी निकलने के बाद इसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 4b प्लस 15 अपॉन 5a माइनस 4b प्लस 3। इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। आइए देखते हैं कि इस वैल्यू को अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ a बाई बी की वैल्यू आई थी 6/5, ये हम लोगों को याद रखना है। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था तो a बाई बी का जो रेशियो निकल कर आया था वो 6/5 आया था। तो अब फिर से इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लेट कर लिया था कि a इज इक्वल टू 6k एंड b इज इक्वल टू 5k। तो a और b की वैल्यू को लाके इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो आइए देखते हैं हम लोग। a इज इक्वल टू 6k एंड b इज इक्वल टू 5k पुट करते हैं तो 5 a के प्लेस पर हमारे पास वैल्यू आ गई 6k। बहुत ध्यान से देखिए a इज इक्वल टू 6k, b इज इक्वल टू 5k। ऐसा केवल रेशियो में करते हैं, ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। तो a के प्लेस पर हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी 6k, 4 b के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे 5k प्लस 15 अपॉन हमारे पास अपॉन में वैल्यू है 5a मीन्स 5, a की वैल्यू हमारे पास 6k है माइनस 4 b की वैल्यू हमारे पास 5k थी प्लस 3 और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 6 5 जा 30k प्लस 4 5 जा 20k प्लस 15 अपॉन 30k माइनस 20k प्लस 3। आफ्टर सॉल्विंग दीज वैल्यूज देन वी गेट 30 प्लस 20 is nothing but this is 50k plus 15 upon 30 minus 20 is 10k plus 3। अब यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन में क्योंकि ये लास्ट में केवल ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो यहां से k रिमूव नहीं हो रहा है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन 4 में जैसे हमारे पास वैल्यूज गिवन होती हैं
कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। चलिए हम लोग लिख लेते हैं फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। जब हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आइए देखते हैं इस पे बेस्ड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, 12, 15। हमको फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 3, 12 एंड 15। नाउ लेट फोर्थ proportional now fourth proportion be x, then 3, 12, 15 एंड x, या डायरेक्टली आप कॉमा करके भी x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो होते हैं ये आर इन प्रोपोर्शनल, आर इन प्रपोर्शन। चलिए जैसे ही हमने फोर्थ प्रोपोर्शन को लेट कर लिया x, तो हमारे पास 3, 12, 15 एंड x आर इन प्रोपोर्शन फॉर्म में हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 3:12 इज टू प्रोपोर्शनलिटी की कंडीशन में 15:x हो जाएगा। या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं 3/12 इज इक्वल टू 15/x। और वेरी सिंपल वे में हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाइड विद x मीन्स 3x हो जाएगा और 12 मल्टीप्लाइड विद 15। नाउ x इज इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, अपॉन में 3 हो जाएगा। नाउ 3 5 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 इंटू 5। इस तरीके से x की जो वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास 60 हो गया। इट मीन्स जो नंबर फाइंड करना था फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू 60। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी फोर्थ प्रोपोर्शनल में एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन में जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हम लोग रेशियो चेंज कर सकते हैं 1/3, 1/4 एंड 1/5। इसका हम लोग फोर्थ पार्ट ले लेते हैं 1/3, 1/4 एंड 1/5। तो इसके लिए फिर से हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू को लेट कर लिया। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। जैसे फोर्थ प्रोपोर्शनल को लेट किया तो अब हमारे पास हो गया 1/3, 1/4 एंड 1/5 एंड एक्स आर इन proportion, then we get 1/3 is equals to 1/3। ध्यान से देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3 is to 1/4 proportionality to 1/5 is to is equals to x। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो फिर से वही हमारे पास 1/3 अपॉन 1/4 इज इक्वल टू 1/5 अपॉन x। समझने के लिए इसको हमने x/1 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड विद 4/1 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड विद 1/x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4/3 इज इक्वल टू 1/5x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में x यहां उठा लिया तो ये 3/4 इंटू 5। इस तरीके से हमने देखा बहुत ही सिंपल वे में फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू को दोबारा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूं यहां पर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3/4 इंटू 5। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3/5 4 20 विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग अगर जैसे हम लोगों ने फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू को फाइंड किया था, अब हम लोग निकालेंगे फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल।
फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इफ 5 and 10 दो वैल्यू गिवन है 5 and 10, तो हमको थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू को फाइंड करना है. नाउ लेट थर्ड प्रोपोर्शनल टू x. तो फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा 5, 10 एंड x. जैसे ही 3 होता है तो हम लोगों को पता है कि दिस इज कॉल्ड आर इन कंटिन्यूड. ये केस जो हो जाता है ये कंटिन्यूड का केस हो जाता है. और कंटिन्यूड के केस में क्या होता है हम लोग जानते हैं अच्छे से, 5/10 करते हैं और सेकेंड टाइम 10 का रेशियो नेक्स्ट नंबर के साथ हो जाता है. इस तरीके से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 इंटू एक्स हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा. एक्चुअल में ये मीन वैल्यू भी होता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं. तो x की वैल्यू हो गया 10 इंटू 10 अपॉन 5. सिंप्लीफाई करें तो 5 2 जा 10, इट मीन्स हमारे पास हो गया 20 अपॉन 1. इट मीन्स रिक्वायर्ड आंसर इज x इज इक्वल टू 20. तो थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू हमारे पास जो हम लोगों ने x सिलेक्ट किया था, x इज इक्वल टू 20 इसका आंसर हो जाएगा. आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का. थर्ड प्रोपोर्शनल ही फाइंड करना है, लेकिन अब की बात हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज कर दी गई है 0.24 एंड 0.6. सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का 0.24 एंड 0.6. अब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से वही हमने इसके आगे लेट कर लिया x, तो क्या हो जाएगा 0.24 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू 0.6 अपॉन x. बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग. x 0.24 multiplied with x, then we get 0.24 x is equals to 0.6 multiplied with 0.6. मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 0.1 डिजिट पर था, यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. तो पॉइंट और 6 6 36, तो 2 प्लेस पर हमने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया और हमारे पास यहाँ 0.24x. आफ्टर डेसिमल हम लोग 1 डिजिट काउंट करते हैं, इट मींस 0.24 ऐसा रीड करेंगे. तो देखिए 2 डिजिट पर हमने डेसिमल कैंसिल कर दिया. नाउ x इज इक्वल टू 36 अपॉन 24. और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 6 4 जा एंड 6 6 जा, और सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा एंड 2 3 जा 6. इट मींस 3 अपॉन 2. हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो 3 अपॉन 2. तो 3 अपॉन 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 अपॉन 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1.5. नाउ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.64 0.6 इज 1.5. इट मीन्स x की वैल्यू जो हम लोगों ने लेट किया था प्रोपोर्शनल के लिए वो यहां पर हो जाएगा 1.5. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे इफ a, 12, 16 and b are continued proportion, then find a and b. हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये हमारे पास दे रखा है a 12, 16 एंड b आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अभी हम लोगों ने इसके पहले थर्ड प्रोपोर्शन में भी उसको चेकआउट किया. तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा a अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन b. और अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए दो पार्ट हो जाता है. मीन्स अगर हम लोग सबसे पहले ले लें टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हम फर्स्ट और सेकेंड रेशियो को लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी a/12 इज इक्वल टू 12/16. यहां से अगर a की वैल्यू निकालना चाहें तो 12 इंटू 12 अपॉन 16 हो जाएगा. थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, 4 4 जा 4 3 जा एंड 4 3 जा. इट मीन्स हमारे पास a की वैल्यू निकल कर आ गई 9. इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों ने a को फाइंड कर लिया. चलिए अब हम लोग इससे
b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अब की बार कर लेंगे टेकिंग सेकेंड एंड लास्ट। जब सेकेंड एंड लास्ट को लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12/16 इज इक्वल टू 16 अपॉन b। इट इम्प्लाइज दैट b इधर आ जाएगा और 16 इंटू 16 अपॉन में वैल्यू हो जाएगी 12। सिंप्लीफाई करें अगर हम तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो हमारे पास v की वैल्यू जो निकलेगा, b की वैल्यू निकल आएगी 16 4 जा 64 अपॉन 3। इस तरीके से a की वैल्यू 9 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 64/3 हो जाएगी। नाउ थैंक यू क्लास।